जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के सभी नियमित दर्शकों को डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार है, वेलकम है। आज के खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे लेप्रोसी, यानी लेप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग, सुनबहर, हैंसन डिजीज, एचडी, और इसे आपको कोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपको यह बीमारी हो गया है तो आज सस्ते में यानी कम पैसे में आपका बीमारी जड़ मूल से कैसे ठीक होगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। आपको बहुत सारा ये कुष्ठ रोग पर ये तुरक चाल मुगरा तेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अपने स्क्रीन पर देखिए ठीक से। इससे आपको तुरक चाल मुंगरा तेल है, इसका प्राइस आपको 250 रुपये है, 250, जो कि काफ़ी आपको महंगा है। आपको आप देख सकते हैं। और इसमें ये मात्र आपको ये लगभग आपको 50 ml यानी 50 ml आपको ये दवा रहता है। इसमें 50 ml दवा रहता है। आप समझिए कि ये आपको 50 ml का 250 रुपया 250 है। और हम इसकी चर्चा करेंगे कि इसके जगह पर आप करू तेल, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल जो होता है, सरसों का तेल आप प्रयोग करेंगे तो बेहतरीन काम करेगा। हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिस रोगी को हमने सलाह दिया था और 1 महीना 10 दिन 12 दिन उन्होंने करू तेल यानी मस्टर्ड ऑयल का उन्होंने प्रयोग किया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया स्किन में। तो ज़रूरी नहीं है कि महंगा आपका तेल ही कारगर हो। बहुत लोग नारियल का तेल प्रयोग करने लगते हैं, वो भी महंगा है। लेकिन करू तेल बाजार का नहीं, जो आँख के सामने जो आपका ये करू तेल जो सरसों लेकर आप उसका पेराई कराएं कुल्लू में, आँख के सामने होनी चाहिए आपकी डील। आपके स्वास्थ्य का बात है, लेप्रोसी की बात है, जड़ से समाप्त करना चाहते हैं, थोड़ी मेहनत कीजिए, अच्छे तेल का आप प्रयोग कीजिए। और आपको 1 लीटर वो तेल आपको हमारे अनुसार मालिश आप करेंगे तो लगभग आपको 6 महीना से लेकर 1 साल तक जा सकता है। और ठंड के मौसम में तो आपको बेहतरीन काम करता है। तो ये आपको हमने और एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि चाल मुगरा तेल, आप उसके बारे में अपना सर्च कर सकते हैं। और हाइड्रोकोटाइल 30 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार किसी भी डॉक्टर के सलाह से आपको लेनी चाहिए। और ये चाल मुगरा तेल ये आप देख सकते, तुरक तेल बैद्यनाथ या बहुत सारे कंपनियों का इससे थोड़ा मोड़ा कम प्राइस में भी आपको उपलब्ध हो जाता है। और इसमें ग्लिसरीन युक्त सॉप का प्रयोग करें, साबुन, जिससे त्वचा आपका मुलायम सॉफ्ट बना रहे, साफ सफाई जगह पर रहें। और खाने पीने में हेल्दी चीज़ का इस्तेमाल करें। उसके बाद में भी सस्ता में, चीप एंड बेस्ट, आपका खाना में क्या लेनी चाहिए, लहसुन और प्याज का सेवन आपको करनी चाहिए। प्याज महंगा है, लहसुन की अपेक्षा प्याज महंगा रहता है, ज़्यादा भी खाना रहता है। और ये लहसुन जो है आपको छोटा सा उसका एक जो फारा कहा जाता है, एक बीज जो इसमें से पूरे में से एक निकाल लेंगे, उसे 2 से 3 प्रयोग करेंगे। इसका लगातार प्रयोग करने से लेप्रोसी में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। किसी भी तरह का आपको लेप्रोसी संबंधी विशेष जानकारी चाहिए तो आगे हम आपको व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर आपको बता देंगे। वहाँ पर अपना एड्रेस डालकर, परिचय देकर आप जानकारी ले सकते हैं। तो यदि आपको लेप्रोसी हो गया है तो सबसे पहले झंझनाहट के साथ
और धूप में जाने में दिक्कत होता है। अब बहुत जहाँ पर शून्य एरिया हो जाता है, थोड़ा सा भी चोट लग जाए तो एकदम मन झंझना जाता है, झिनझिनी बहुत तेज लगता है, झंझनाहट रहता है और दही की तरह चमड़ा मोटा होने लगे। जहाँ वहाँ पर हमने पिछले वीडियो में कहा है कि पिन अल्पिन चिट्टी काट कर कुछ भी देखिए, वहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। किसी भी कीमत पर चमड़ा को जलवाए नहीं ओझा गुनी के पास जाकर। कई लोग समझते हैं कि सुन रहता है, क्या हो गया है, उन्हें मालूम ही नहीं चलता है और ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर स्मार्ट मोबाइल उनके पास नहीं है, कोई जानकार व्यक्ति नहीं है, कोई शहरी इलाका से नहीं आते हैं। इस तरह से जानकारी के अभाव में लोग चमड़े को जलवा देते हैं और ओझा गुनी लोग बोल देता है कि फिर इससे नया चमड़ा आ जाएगा। भूल कर भी ऐसा गलती न करें, कभी आपका चमड़ा वो आएगा नहीं, घाव बन जाएगा, परेशानी में आप पड़ जाएंगे। एमडीटी का दवा आप खा रहे हैं, यदि आप उससे संतुष्ट नहीं हैं उसके रिजल्ट से, सरकारी दवा है, सरकार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है एमडीटी, उसका कई तरह का साइड इफेक्ट भी रहता है। ये सारा जानने के बाद में भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग में इसका कुछ विकल्प नहीं है एमडीटी के सिवा, तो एमडीटी पर ही पूरा विश्वास कर लेते हैं 100% और ये समझते हैं कि डॉक्टर भी बताते हैं कि कोर्स समाप्त हो जाएगा, 1 साल आप खा लीजिएगा तो पूर्ण रूप से लेप्रोसी आपका कुष्ठ रोग सुनबहर कोढ़ की बीमारी चला जाएगा। लेकिन जब 1 साल आप खाते हैं, उसके बाद में जब आपका लेप्रोसी ठीक नहीं होता है तो आप चिंता में पड़ जाते हैं कि साल कंप्लीट हो गया, चेहरा एकदम ब्लैक सा हो गया, कई साइड इफेक्ट झेले और छोड़ने के बाद पुनः वापसी करने लग रहा है, तो ये चिंता की बात हो जाती है। लेप्रोसी में कितने तरह का लक्षण आपको आता है। लेप्रोसी में किसी किसी को बुखार के साथ में एलर्जी की आता है, बुखार आएगा और जुलपित पूरे पूरे चकते चकते शरीर में आएंगे। जरूरी नहीं है कि आपको लेप्रोसी में ही ऐसा देखने में आता है, ऐसे भी कई बीमारियों के साथ ऐसा देखने में आता है, तो आपको इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यदि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे तो मालिश आपका तेल का अच्छा काम करता है, साथ में होम्योपैथिक दवा आप ले सकते हैं। और इस तरह से धूप में जाने से बचें आप, और कड़ू तेल को जो आप इसे साधारण समझते हैं, ये साधारण समझने की कभी गलती न करें। जीएसएमपी क्लिनिक का न्यूज़ चैनल से आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि जो भी जानकारी आपको हम देते हैं पूरे ईमानदारी के साथ, पूरा रिसर्च करने के बाद, पूरा उसे हम प्रमाण के साथ वो बात कहाँ पर लिखा है और इसके लिए ऑथेंटिक बुक का हम प्रयोग करते हैं। ऑर्डिनरी किसी बुक का हम प्रयोग नहीं करते हैं। सैकड़ों सालों से जिन वैद्यों ने हमारे ऊपर में भी प्रयोग किया, उनका हम उन पुस्तक का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पहले मेरे स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय जनकदेव सिंह जी जो थे, उनका कई रिसर्च इस पर है। हमने ये चीज़ जानकारी उनसे इकट्ठा किया और अपना हमने ऐड किया। हमने होम्योपैथ, आयुर्वेद और मॉडर्न चिकित्सा पद्धति में हमने इसमें कई कोर्सों को किया ताकि सभी को जानने में आसान हो कि कौन कौन सी पैथी इसमें कारगर है। होम्योपैथिक हमने देखा कि रोगी को दवा लेने में आसान है और सस्ता भी पड़ता है, डॉक्टर भी अवेलेबल हैं, लेने में खाने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं रहता है। होम्योपैथिक दवा सस्ता से सस्ता और महंगा से महंगा दवा उपलब्ध करा देता है। ये अमीर लोग हैं, महंगा से महंगा दवा वो लोग खा लेते हैं, प्रयोग करके ठीक भी हो जाते हैं। गरीब मरीज के लिए थोड़ा सोचनी पड़ती है, तो जो गरीब मरीज हैं हमारे, वो हाइड्रोकोटाइल का प्रयोग कर सकते हैं और हाइड्रोकोटाइल के साथ में एक कड़ू तेल, लहसुन का सेवन ये गरीब मरीजों को करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर मरीजों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है। लेकिन ये गरीब मरीज भी
इसका सेवन कर सकते हैं। अमीर लोग को फल फ्रूट्स, काजू किशमिश, मेवा, मिष्ठान, ये सब चीज़ हम बता देते हैं। लहसुन, गार्लिक, यानी सबको प्रिय नहीं लगता है, इसलिए सबको अगर थोड़ा सा जिसको बुरा भी लगे तो एक खाएं, थोड़ा जिनको एक और बर्दाश्त कर ले 2-3 तक खा सकते हैं। बेहतरीन काम करता है करू तेल का प्रयोग, लहसुन का प्रयोग। और होम्योपैथिक दवा लक्षण के अनुसार, सिम्टम के अनुसार यदि चलाया जाएगा तो आपका बीमारी 100% क्योर हो जाता है और शून्यपन जो होता है वो भी ठीक होता है। तो यदि आपका इन्फेक्शन हाथ पांव के नाखून से शुरू होता है, कहीं भी किसी का काला काला देखें, उससे जानकारी आप दे दें। ये नाखून में यदि आपको व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर हम बताते हैं 9801757533, यानी अपने परिचय हल्का देकर आप कोई भी सवाल व्हाट्सएप के माध्यम से लेप्रोसी संबंधी आप पूछ सकते हैं। एमडीटी का दवा आप खा लिए हैं, सरकारी दवा, उससे आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, शरीर आपका काला कर दिया, जॉन्डिस कर दिया, या आँख का रोशनी आपको जा रहा है, सूजन कर रहा है, तो आपको होम्योपैथिक दवा बेस्ट है। ज़्यादा दिन तक एमडीटी लेने से, यानी एलोपैथिक दवा का प्रयोग करने से आप सोच रहे होंगे कि 1 साल में ठीक नहीं हो तो 2 साल में ठीक करेंगे। दर्द आपको इतना बढ़ जाएगा, सूजन इतना बढ़ जाएगा, अंत में ना तो आपको होम्योपैथिक दवा उस समय में काम करेगा, ना आयुर्वेदिक, ना एलोपैथिक, कोई भी दवा आपको काम नहीं करेगा जब आपका दर्द काफ़ी बढ़ जाएगा। इसलिए एमडीटी का ज़्यादा प्रयोग न करें। 1 साल काफ़ी हो गया, होम्योपैथिक दवा आप लेना शुरू कर दें, बहुत जल्द इसका रिजल्ट मिलेगा और धीरे धीरे ये आपको बिल्कुल जड़ से ठीक कर देगा। थोड़ा इसके रिजल्ट आपको समझ में आने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ज़रूर ठीक हो जाएगा। जहाँ भी आपको रंग बदलता देखिए, दही की तरह चमड़ा मोटा उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर आपको सावधान होनी चाहिए। यदि आँख से कम दिखाई देता है तब पपीते का सेवन आप जरूर कीजिए कुछ दिनों तक, आपका आँखों की रोशनी लौटेगी कुछ दिनों तक। हमसे आप सलाह ले सकते हैं कितने दिनों तक आपको लेनी चाहिए। तो लेप्रोसी के मरीज को करू तेल, लहसुन और जिनको कम दिखाई देता है, पपीते का सेवन बेहतरीन काम करता है। और काजू किशमिश जितना अच्छा भोजन है वो करनी चाहिए। परहेज नहीं, आपको कोई परहेज नहीं है। अभी तक हम ओलेगो जमीकंद देख पाए हैं जो कि आपको हानि करता है। तो लहसुन, गार्लिक हम जोड़ इसलिए आपको आज दे रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। करू तेल पर फोकस इसलिए कर रहे हैं, पिछला हमारा कई वीडियो देखेंगे, बताते जरूर थे कि करू तेल का प्रयोग करें, लहसुन का प्रयोग करें, प्याज का इसमें प्रयोग करें खाने में, सब्जी में, सलाद में। लेकिन हमारे पास मरीज आकर इसका डिटेल्स बताया और उन्होंने बताया कि करू तेल आपका बहुत ज़्यादा फायदा कर रहा है, लहसुन का सेवन भी फायदा कर रहा है। आज जो अब दवा आपके सलाह से जो हम दवा खाते हैं बेहतरीन रिजल्ट देता है। 1-1.5 माह में ही उनको रिजल्ट बढ़िया आ गया। लाइव हम कर सकते थे, लेकिन सब कोई लेप्रोसी के मरीज जो है लाइव आना नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए सॉरी है। यदि कोई लाइव आने के लिए तैयार है, जिन्हें हम ठीक कर देते हैं, बहुत लोगों का टेलीफोन नंबर आपको उपलब्ध हो सकता है, उपलब्ध हम करा देंगे। लहसुन का आप किस ढंग का, किसने कितने दिनों तक प्रयोग किया, मस्टर्ड ऑयल का क्या फ़ायदा हुआ, रोगी के जवानी यानी पेशेंट जो यूज कर रहे हैं उनसे यदि आप पूछेंगे क्या क्या फ़ायदा हुआ, तो हमसे बेहतरीन आपको जानकारी दे सकते हैं। तो लहसुन का, प्याज, और हम नित्य दिन नई एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कई दवाओं का शोध रिसर्च करते हैं। क्योंकि आप एमडीटी तो दवा आप खा लिए हैं, आप जान ही रहे होंगे कि एमडीटी से कितना आपको फ़ायदा मिला, कितना नुकसान हुआ, और होम्योपैथिक दवा इसमें कितना कारगर हो रहा है। तो इसमें बहुत मरीजों का ठीक हो गया है और उनका टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब रखा गया है। यदि आपको
जानकारी के लिए चाहिए तो आप उनका व्हाट्सएप नंबर लेकर पूछ सकते हैं। जिन्होंने इस दवा से होम्योपैथिक इस्तेमाल से ठीक हो गए हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये आपको लंबा वीडियो थोड़ा हो जाता है, लेकिन डिटेल्स जानकारी के लिए लेप्रोसी ज़्यादा बढ़ने के बाद में आपको भूख में कमी भी हो सकती है, फेफड़े पर पेट पर भी अटैक कर सकता है, नाक पर के हड्डी पर ज़्यादा आपको ये असर करता है, हाथ पाँव के उंगली को गिरा सकता है ज़्यादा बढ़ने पर, और शून्य ज़्यादा दिन रह जाए तो आप केस बिगड़ने के बाद में आपका हाथ पाँव के काट को फेंकना पड़ सकता है, फिंगर को हटाना पड़ सकता है। इसलिए लंबे समय तक इस लेप्रोसी की बीमारी को चलना ना दे, उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट आपको शुरू कर देनी चाहिए। लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है, खिलवाड़ इसे बिल्कुल न करे, हल्के में कभी न ले। तो लेप्रोसी में आज के खास वीडियो बनाने का मतलब है कि गरीब रोगियों के लिए, यानी जो कम पैसे में जो इलाज कराना चाहते हैं, तो उनके लिए चलमोगरा, आप ऐसे तो सब किसी के लिए है, धनी है अमीर है, सबके लिए कड़ू तेल फायदा करता है, लेकिन जो महंगा है खरीद सकते हैं, नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप इसके बदले में कड़ू तेल का प्रयोग कर सकते हैं। बस आज के खास वीडियो में हम इतना ही कहेंगे और आपका लेप्रोसी 100% ये होम्योपैथिक दवा से जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। अगला वीडियो भी हम फाइलेरिया पर हम लाएंगे। कुछ वीडियो हमने लाया है इसलिए कि हाथी पाँव भी होम्योपैथिक दवा से ठीक हो चुका है, हमने लाइव भी किया है। और सफ़ेद दाग भी पर ही हम वीडियो लाएंगे, क्योंकि सफ़ेद दाग जो होता है बचपन में जल्दी से क्यूर होता है। थोड़ा मोड़ा दाग धब्बा जहाँ पर भी देखे तुरंत ट्रीटमेंट ले लें, बहुत लोग उसको छोड़ देता है, बफदर है, ये है, वो है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा भी कहीं पर लगे तो दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता। अभी आज के डेट में ही जो बच्चे हैं उसी समय से सेवन करना शुरू कर देंगे, शुरू में ही वो बीमारी ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े होने पर बीमारी ठीक नहीं होगा, बल्कि बड़े होने पर भी ठीक हो जाता है। 80-90 साल के बुजुर्ग पर हमने देखा है कि लिकोडर्मा सफ़ेद दाग ठीक होता है, लेकिन उसमें सबका नहीं, बहुत लोग का इतना डेंजरस फैला रहता है कि ठीक होना नामुमकिन सा रहता है। तो सफ़ेद दाग को लिकोडर्मा जो कहते हैं उसको थोड़ा सा शुरुआती दौर में दिखाना बेहतरीन है और जल्दी काम करता है, ठीक भी हो जाता है। कोई भी बीमारी गंभीर हो जाने पर थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, जैसे लेप्रोसी या फाइलेरिया, दोनों ठीक हो जाता है, ये भी ठीक हो जाता है। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। हम यही कहेंगे कि कोई बीमारी शुरुआती दौर में इलाज करना असकत के मारे छोड़ दे नहीं, संपूर्ण जानकारी लेकर आप ट्रीटमेंट ले तो बेहतरीन रहता है, जल्दी से ठीक हो जाता है। बाद में चलकर जो सफ़ेद दाग काफ़ी पूरे शरीर में विस्फोट सा कर जाता है, संभालना मुश्किल हो जाता है। छोटा स्पॉट है, उसी समय उसको दवा चलाना शुरू कर दीजिए, शुरुआती दौर में ही, बचपन में ही ठीक हो जाए, आपको बड़े होने पर हो सकता है कि न आए। अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।